नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी बुमवार पंचायत की इस बुमवार मिडिल स्कूल में है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह राजकीय कृत मध्य विद्यालय बुमवार है। यहाँ पर ग्राम स्वराज अभियान जो चल रहा है, इसके तहत बहुत सारे लोग, यहाँ के सदस्य, जो स्कूल के अध्यक्ष है, वो सब भी आए हुए थे। इसी संदर्भ में मैं भी यहाँ पर पहुँचा था। और चूंकि बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं, लापरवाहियाँ हैं, जिसके सुधार की जरूरत है, तो व्यवस्था में परिवर्तन हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आगे तक इस वीडियो बने रहेगा। देखिए, सरकार दावे करती है, बड़े बड़े आंकड़े लाती है कि हजारों करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष शिक्षा में बजट के नाम पर निकाला जाता है, खर्च किया जाता है। लेकिन जमीनी तौर पर अगर हकीकत आप देखिएगा बिहार का, और मिडिल स्कूल का या प्राइमरी स्कूल का या हाई स्कूल का, तो स्थिति बद से बदतर नजर आती है। चलिए, इसका हम आपका एक झलक दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से चीजें यहाँ पर। थोड़ा सा उस कमरे में चलिएगा, आपका रूह न कांप जाए तो कहिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कुछ बातें हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो है पुराना कमरा रह चुका है, शिक्षक रह चुका कक्ष। अब इसमें देखिए यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ है। यहाँ पर जब नीचे दिखाइएगा, ये बच्चे जिस प्लेट में खाना खाते उसको इस तरीके से लापरवाही से रखा गया है, जिसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक झलक है। और भी आप आगे आइएगा तो देख सकते हैं इस कमरे में इधर और इधर। मैं आपको बताने की कोशिश कर कि किस तरीके से जो है यहाँ के रख रखाव को लेकर के, सारी चीजों को, मैनेजमेंट को लेकर के बहुत लापरवाही देख रहे हैं। जहाँ यहाँ तक जो है, अब बात करें अगर यहाँ पर देखिए, तो दो चापाकल पहले हुआ करता था, लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती चली गई और दोनों जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और भी इधर देखिएगा, बाथरूम वगैरह जो शौचालय वगैरह, उसकी भी स्थिति बद से बदतर है। तो आगे जरा आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए क्या स्थितियां। और लोगों का यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं या फिर यहाँ के जो शिक्षक हैं, उन लोगों का भी ये अक्सर कहना रहता हो कि इधर झाड़ी वगैरह है, इसमें सांप वगैरह रहता है, जिससे खतरा जो है बढ़ जाता है, बच्चों की असुरक्षा और ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इस दृष्टि से देखते हुए मैं यहाँ के जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, प्रधान शिक्षक है, शिक्षिका हैं, उनसे भी मिलकर के बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसमें क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं और शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है सुरक्षा को लेकर के। और यहाँ पर और भी कुछ कमरे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एकदम यूं कहे कि भंगार लगा दिया गया है, पूरी अव्यवस्था आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। आप इधर देख सकते हैं, स्थितियां बहुत बद से बदतर हैं। तो आप कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए या नहीं। हम लोगों का किसी से कोई पर्सनल कोई झगड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, बस व्यवस्था में परिवर्तन हो, शिक्षा में सुधार हो, हमारा देश आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। और चूंकि यहाँ के जो प्रधान शिक्षक एवं शिक्षिका हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो है शिक्षक की कमी है, तो उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे। अब देख सकते हैं कि सरकार जो कितनी व्यवस्था करके, देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर बेंच लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की व्यवस्था जो है सरकारी स्कूलों में की जा रही है। सरकार इतना करोड़ रुपया खर्चा करती है प्रत्येक वर्ष शिक्षा बजट में, शिक्षा के लिए, लेकिन फिर भी कुछ देख सकते हैं पूरे तरीके से एकदम बर्बादी की तरह आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर इसको बेहतरीन तरीके से किया गया होता, सुधार किया गया होता, तो शायद ये बहुत बेहतर हो पाता। तो यहाँ के जो कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनका मानना है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं, मनमानी तरीके से चलते हैं। तो इस तरह का विरोध कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप लग रहा था, लेकिन आज कुछ शिक्षक से मिलने के लिए यहाँ के जो कुछ गार्जियन थे वो आए हुए थे। और मैं भी यहाँ पर पहुंचा था, तो मैं चाहता था कि आप लोगों को क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उससे आपको रूबरू कराया जा सके। आप देख सकते इसका जो है अब बाउंड्री नहीं दिखाई दे रहा होगा, और उधर बगल में जो है उनका क्रीड़ा स्थल है, यानी कि बच्चों को खेलने का जगह है। उसमें आप देखिएगा तो उसका जो मेन गेट था, लोगों के द्वारा कबाड़ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब तक मिलजुल करके काम नहीं किया जाए, तब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो वहाँ जो सामने वाला जो मेन गेट नजर आ रहा है, जो बच्चों को खेलने का जो पार्क है, उसका गेट कबाड़ दिया गया है। हाँ, वो पार्क था। और देखिए क्या कुछ अव्यवस्था फैली हुई है। तो इन सब चीज़ों को, मुद्दों को नज़र रखते हुए हम लोग बात करेंगे। और वहाँ शिक्षक जो है, वहाँ शिक्षिका, उनसे भी जाकर के मिलेंगे और बात करेंगे। आगे चलते हैं। आगे पूरा आपको जो है बुमवार मिडिल स्कूल का परिभ्रमण करवाने वाला है। आपको एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप धरातल स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को जान पाएँ और क्या कुछ हकीकत है वो ज़्यादा बेहतर हो पाए। आप आगे मेरे साथ जुड़े रहेगा इस वीडियो में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था है या अव्यवस्थाएँ फैली हुई है। अब देखिए इधर आगे की और चीज़ें हैं। देखिए इधर से जो गेट निकलता है, ये पुराना रसोई घर है शायद। देखिए आगे चल करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इधर जो है, इधर से एक शॉर्टकट आने का रास्ता है। यहाँ पर गेट पूरी नहीं है इसमें,
और इसमें पढ़ाई होता है लेकिन पीछे अब देखिए यहाँ पर जो है, इसमें अभी जो पहले बताने का मैं कोशिश किया था, वहाँ पर बच्चों का क्लास वगैरह भी चलता है, हालांकि उसमें भी पूरी तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। यहाँ पर भी चापाकल था लेकिन बेकार पड़ा हुआ है। सरकार अपने स्तर से बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैनेजमेंट सही ना होने के कारण, है ना, शिक्षक या शिक्षिका जो है वो अपने जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, और इसी कारण कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं और ज़्यादा फैल जाती है। आप देख सकते हैं इसका क्या हल कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्लास चलता है, देखिए यहाँ पर इस तरीके का झाड़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सांप बिच्छू वगैरह अंदर चले जाते हैं, जिससे बच्चों में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है। अक्सर ये बातें होती रहती है, तो इसमें सुधार हो, परिवर्तन हो, यही हम लोग चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आगे और वीडियो में जुड़े रहिएगा, चूँकि आगे और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है।